पहले एपिसोड में पुलिस ऑफिसर ईशा अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते हुए सूरज उर्फ दादा भाई को एक अपराधी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। सूरज पूरे आत्मविश्वास के साथ ईशा को चुनौती देता है कि दुनिया का कोई भी कानून या पुलिस उसे जेल नहीं भेज सकती, क्योंकि दादा भाई का वादा कभी नहीं टूटता। जब ईशा अपने ही पति को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाती है तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। ताई माँ और परिवार के बाकी सदस्य इस बात से बेहद दुखी और नाराज हो जाते हैं कि पति पत्नी की आपसी लड़ाई अब घर की इज्जत तक पहुंच गई है। दोनों ने पहले यह फैसला किया था कि घर के बाहर वे आदर्श पति पत्नी की तरह रहेंगे और अपने झगड़ों में न परिवार को घसीटेंगे और न ही कानून को। लेकिन अब वह वादा टूट चुका है। ईशा अपने रिश्ते से ज्यादा अपनी वर्दी और कानून को महत्व देती है, जबकि सूरज अब भी अपने प्रभाव और आत्मविश्वास पर अडिग खड़ा है। थाने पहुंचने के बाद ईशा सूरज से अपराधी का ठिकाना पूछती है, लेकिन सूरज साफ कह देता है कि जब तक असली मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तभी श्याम दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि जिस अपराधी को सूरज ने छिपाया था उसने बयान दिया है कि वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक बड़े नेता और कारोबारी के इशारों पर काम कर रहा था। इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलती है कि उसी गिरोह ने शहर के दूसरे हिस्से में फिर एक बच्चे के अपहरण की कोशिश की है। ईशा तुरंत अपनी टीम के साथ वहां रवाना हो जाती है। जाते जाते सूरज उसे भरोसा करने के लिए कहता है, जबकि दूसरी ओर बंटी अपने लोगों के साथ असली मास्टरमाइंड का पता लगाने निकल पड़ता है। इसी दौरान एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति जेल के बाहर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब दादा भाई जेल में है और पूरा शहर उसके कब्जे में होगा। लेकिन लॉकअप में बैठा सूरज मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि वह यही चाहता था, ताकि असली गुनहगार खुद सामने आए। उधर मीडिया में यह खबर फैल जाती है कि शहर के सबसे बड़े दादा भाई को उसकी अपनी पत्नी आईपीएस ईशा ने गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर देखकर ताई माँ फूट फूट कर रो पड़ती हैं। इसी बीच एक कांस्टेबल ईशा को बताता है कि जिस अपराधी को शरण देने का आरोप सूरज पर है उसने अपना बयान बदल दिया है। अब वह कह रहा है कि सूरज उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए छिपा रहा था, क्योंकि असली गैंग उसे मार देना चाहता था। ईशा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन वह कानून का हवाला देते हुए कहती है कि जब तक पक्के सबूत नहीं मिलते कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर बंटी और उसके साथी एक पुराने गोदाम तक पहुंचते हैं, जहां वही नकाबपोश सरगना अपने गुर्गों से कह रहा होता है कि दादा भाई के जेल में होने से अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया है। तभी श्याम पुलिस की स्पेशल टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। नकाबपोश किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन उसके हाथ से एक पेन ड्राइव गिर जाती है। श्याम तुरंत उसे उठाकर ईशा को सौंप देता है। जब ईशा उस पेन ड्राइव का वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सूरज किसी अपराधी को छिपा नहीं रहा था, बल्कि उससे असली मास्टरमाइंड का नाम उगलवाने की कोशिश कर रहा था। अपनी गलती का एहसास होने पर ईशा लॉकअप के सामने पहुंचती है और स्वीकार करती है कि शायद उसने सूरज को गलत समझ लिया। लेकिन सूरज शांत स्वर में कहता है कि पहले असली गुनहगार को पकड़ना जरूरी है, रिश्तों की बात बाद में होगी। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस पर खबर आती है कि असली मास्टरमाइंड ने ब्लूटूथ और मेघिका को फिर से निशाना बनाने की धमकी दी है। यह सुनते ही ईशा बिना देर किए लॉकअप खुलवाती है और सूरज को बाहर निकालती है। सूरज मुस्कुराकर कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि सच एक दिन खुद सामने आ जाएगा। ईशा बिना किसी बहस के कहती है कि अभी सबसे जरूरी बच्चों की जान बचाना है। पहली बार दोनों बिना किसी तकरार के एक ही गाड़ी में निकल पड़ते हैं। शहर के बाहर एक पुराने कारखाने में नकाबपोश सरगना अपने गुर्गों को आदेश देता है कि इस बार दादा भाई और आईपीएस दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ ब्लूटूथ मेघिका को हिम्मत देते हुए कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज चाचू और मिशु की ईशू उन्हें जरूर बचाएंगे। श्याम मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके बताता है कि बच्चों की आखिरी लोकेशन पुराने मिल एरिया में मिली है।
वहां पहुंचते ही चारों तरफ से गुर्गे हमला कर देते हैं। सूरज अकेले कई बदमाशों का सामना करता है, जबकि ईशा अपनी टीम के साथ बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। इसी दौरान नकाबपोश भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसका पीछा करके उसे घेर लेता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और तभी नकाबपोश अपना मास्क उतार देता है। उसका चेहरा देखकर सूरज और ईशा दोनों हैरान रह जाते हैं। वह मुस्कुराकर कहता है कि उन दोनों की आपसी लड़ाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और अब जब वे साथ आ गए हैं तो खेल और भी दिलचस्प होगा। इतना कहकर वह स्मोक बम फेंकता है और धुएं का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाता है। धुआं छंटने के बाद ईशा सूरज की ओर हाथ बढ़ाती है और कहती है कि अब यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि उनके परिवार की भी है। सूरज उसका हाथ थामते हुए वादा करता है कि इस बार दादा भाई और आईपीएस मिलकर असली गुनहगार का अंत करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होकर नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं, जबकि दूसरी ओर असली मास्टरमाइंड अब भी आजाद है और उसकी अगली चाल पूरे शहर के लिए एक नए खतरे का संकेत दे रही है। इसके बाद कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेती है। ईशा और सूरज समझ जाते हैं कि अब उनके बीच की गलतफहमियों का फायदा उठाकर दुश्मन लगातार वार कर रहा है। दोनों पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पेन ड्राइव से मिले सभी सबूतों की दोबारा जांच शुरू करते हैं। वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन खंगालने पर उन्हें पता चलता है कि नकाबपोश सरगना अकेला नहीं है, बल्कि शहर के कुछ प्रभावशाली लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। ईशा तुरंत उन सभी संदिग्धों पर नजर रखने का आदेश देती है, जबकि सूरज अपने पुराने मुखबिरों को सक्रिय कर देता है ताकि गिरोह की अगली चाल का पहले ही पता लगाया जा सके। उधर नकाबपोश सरगना अपनी नाकामी से बुरी तरह गुस्से में होता है। वह अपने गुर्गों से कहता है कि जब तक दादा भाई और आईपीएस साथ हैं, उनके लिए शहर पर कब्जा करना नामुमकिन है। इसलिए वह दोनों को फिर से एक दूसरे के खिलाफ करने की नई साजिश रचता है। इसी योजना के तहत वह पुलिस विभाग में एक झूठा सबूत भिजवाता है, जिससे ऐसा लगे कि सूरज अब भी अपराधियों के संपर्क में है। दूसरी ओर वह शहर में एक बड़ी वारदात की तैयारी भी शुरू कर देता है, ताकि पुलिस का पूरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। इसी बीच श्याम को एक गुप्त सूचना मिलती है कि गिरोह का अगला निशाना शहर का एक बड़ा चैरिटी कार्यक्रम है, जहां कई नामी लोग और सैकड़ों बच्चे मौजूद रहेंगे। ईशा बिना समय गंवाए पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा देती है, जबकि सूरज अपने लोगों के साथ कार्यक्रम में सादे कपड़ों में पहुंच जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन दोनों जानते हैं कि दुश्मन कहीं न कहीं उनके आसपास ही मौजूद है। तभी भीड़ के बीच एक संदिग्ध व्यक्ति तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। सूरज उसका पीछा करता है और ईशा अपनी टीम के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी कर देती है। पीछा करते करते वह व्यक्ति एक सुनसान इमारत में पहुंचता है, जहां दीवार पर एक रहस्यमयी निशान बना होता है।